गए हैं यहाँ पे। और आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन के अलावा कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भी व्यवस्था का जायजा लिया है और इसके बाद सूंधा माता मंदिर भी पहुंचेंगे, वहां पे दर्शन पूजा करेंगे और चुनाव को देखते हुए वहां पे जो कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करेंगे। और ऋण माफी योजना शिविर के तहत कृषकों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। बिल्कुल। और चांदनी, ये संसदीय क्षेत्र का दौरा, जालौर का जो दौरा है वो राजनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है। विधानसभा चुनाव में जो है वहाँ सीटों के गणित में काफी अहम रहा था और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में अभी अपने ब्लॉकों स्तर पर जो कांग्रेस 70 साल में नहीं बना पाई, जिला कांग्रेस दफ्तर नहीं बना पाई, ब्लॉक ऑफिस नहीं बना पाई, और ये अचानक ही पूरे देश के अंदर जिला कांग्रेस दफ्तर बनाने, ब्लॉक के दफ्तर बनाने के काम शुरू कर दिए। शुरू में मालूम आपको सैम लोढ़ा ने वो अपील की थी हाई कोर्ट में, तब जाके वो रुका। बहुत करोड़ों का प्लॉट ले लिया कॉडियों में। तो ये जो जिस रूप में ये लोग कर रहे हैं धन का दुरुपयोग और पैसा बांट करके ये लोग वोट खरीदते हैं। कैसे बांटते लोग, पूरे कंट्री में कई जगहों पर रिपोर्ट आती रहती है। खतरनाक स्थिति मैं मानता हूँ देश की। लोकतंत्र खतरे में है, कोई माने या नहीं माने। संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान और कानून के करार होना चाहिए देश के अंदर, वरना अगर कानून राज नहीं रहेगा तो कोई सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, होगा भी नहीं। और जिस रूप में ये संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, सीबीआई हो जिसकी क्रेडिबिलिटी थी, सीबीआई पुलिस वालों के ऊपर छापे मारते मैंने देखा है। और दिल्ली में रात को 2 बजे पुलिस ने छापा मारा सीबीआई के हेडक्वार्टर पर। क्या आप सोच सकते हो क्रेडिबिलिटी रही उसकी देश के अंदर। इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग, टारगेट बना के लोग तंग कर रहे हैं। आप कानून अपना काम करें, लेकिन गलती की उस सजा मिले, पूरा देश समर्थन करेगा आपका। तो क्या बीजेपी का 5 साल में एक नेता भी ऐसा नहीं है जो ईडी के अंदर और इसमें इनकम टैक्स में और इसमें पकड़ा जाता? तो उससे अंदाज कर सकते हो किस प्रकार की सोच है। मोदी जी क्या कोई स्कैंडल नहीं हुआ दिल्ली के अंदर? ये हमारे वक्त में कोई स्कैंडल हुआ, आरोप लगा तो सीधा जेल भेज दिया हम लोगों ने, मुख्यमंत्री हटा दिया हम लोगों ने। तो मैसेज दे दिया, देखो साहब ये करप्शन किया, इसलिए तो करप्शन तो किया था। जरूर नहीं करप्शन किया हो, पर करप्शन का आरोप लगना ही बहुत संगीन बात मानी जाती थी कांग्रेस शासन में। कोई आरोप लगा ही क्यों? पवन बंसल, कोई की गलती नहीं थी, मुझे भाई भतीजे ने कोई गलती की होगी, सीधा इस्तीफा। कई इस्तीफा, अशोक चौहान इस्तीफा, आज तक वह कुछ नहीं हुआ। और ये क्या करते हैं ना, इस्तीफा लेते हैं चाहे कितने आरोप लगा दो इनके ऊपर। तो इनकी जो आरबीआई को कमज़ोर कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, जुडिशरी में इंटरफेयर कर रहे हैं, दबाव देते हैं। ऐसा माहौल भय का बना दिया, देश के अंदर भय का माहौल बना दिया है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चिंता में हैं कि हमारा टेलीफोन टैप हो रहा होगा। हर व्यक्ति डर रहा है। कोई व्हाट्सएप पर बात करो, आपको कोई अधिकारी देश के अंदर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई व्यापारी, कोई पॉलिटिशियन, 4 वर्ग, मीडिया वाले भी 5 वर्ग, आपको जो लोग हैं वो आपको टेलीफोन बात करते हुए, सुनते हुए आपको मिलेंगे कि भाई व्हाट्सएप पर बात कर लो, लैंडलाइन पे आओ। ये लोकतंत्र का अच्छा है क्या? लोकतंत्र में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, खुल के अपनी बात नहीं कर पाएगा, आलोचना नहीं कर पाएगा, तो लोकतंत्र तो कैसे काम रहेगा? आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरी आलोचना करने का अधिकार सबको है, और मैं कोई देशद्रोही है, मेरी सरकार की आलोचना करने का मतलब देशद्रोही हो गया। ये आज देश में चल रहा है। मैं जालों में बैठ के बातें कर रहा हूँ आपसे, जी बातें मैं करूँगा अगर
मुझे एआई से बैठना पड़े तो यही बात करूँगा जो मैं आपसे यहाँ कर रहा हूँ, जयपुर में यही करूँगा या जोधपुर में यही करूँगा। इतना माहौल खतरनाक है देश के अंदर। पर मोदी जी का कल मैंने उनको कह दिया, वो एक्टिंग करना बहुत जानते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने सोच समझ के कहा। हाँ, बॉलीवुड के वो स्टार बनते हैं तो वो कामयाब भी होते हैं, मैं कह सकता हूँ आपको, वो कामयाब होते हैं। क्योंकि बॉलीवुड में जो एक्टर होता है वो खाली एक्टिंग ही करता है। जो नाच गाने या एक्टिंग या उछलना कूदना होता है बॉलीवुड में, सही तो होता नहीं है, वो तो एक्टिंग है वहाँ पर। और एक्टर इम्प्रेस करता है पब्लिक को, यही तो होता है। तो ये इम्प्रेस कर रहे हैं खाली बोल बोल करके, पर इनमें सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री के मुंह से जो शब्द निकले वो पूरे देश के लोगों को दिल को छूने वाले होने चाहिए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने बात कही है, उसके अपने मायने हैं, दिल को छूना चाहिए, चाहे किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हो। ये समझ में आता बात। पर ये जिस प्रकार बोलते हैं, एक वर्ग ऐसा है देश के अंदर, अरे यार मोदी आदमी अच्छा है, मोदी ठीक बोलता है। अरे बोलना क्या, बोलने से काम चलेगा क्या देश का? बोलने से, खाली बोलने से विकास नहीं होने वाला है, बोलने से पेट नहीं भरने वाला, बोलने से रोजगार मिलने वाला नहीं है, बोलने से करप्शन मिटने वाला नहीं है। खाली बोलने से 1 रुपया लेके नहीं आई है विदेशों से काला धन का, जो 15 लाख रुपए की बात करते थे। तो कहने का मतलब कि ये पूरी से एक्सपोर्ट हो चुके हैं लोग। और वसुंधरा जी ने तो खैर 5 साल बर्बाद किया राजस्थान में, कुशासन दिया। भारी बहुमत उनको ही मिला था, भारी बहुमत ऐतिहासिक मिला वसुंधरा जी को, फिर भी निकम्मापन दिखाया उन्होंने। 5 साल तक किसी से मिली नहीं, सब स्कीमें रोक दी हमारी, रिफाइनरी से सहित ब्रॉड गेज की भी और मेट्रो की जो स्कीमें थी हमारी। और आपका ये मोदी जी को स्पष्ट बहुमत मिला 30 साल के बाद में। किसी प्राइम मिनिस्टर को 30 साल के बाद में स्पष्ट बहुमत मिलना बहुत बड़ी बात थी, उपलब्धि थी उनकी। अगर वो चाहते तो पक्ष विपक्ष को साथ लेकर के चलते। आज स्थिति दूसरी थी देश के अंदर। अब कश्मीर की घटना है, आतंकवाद है, पूरा हिंदुस्तान की जनता उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने खुद ने कहा सबसे पहले हम साथ खड़े हैं उनके, जो फैसला करना चाहे फैसला करो। तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा, तब भी उन्होंने उसमें राजनीति करनी शुरू कर दी। और वो ब्लेम उल्टा कांग्रेस को करते हैं। आप देखिए इनकी सफाई। आप मीडिया वाले जो है मालिक लोग दबाव में हैं, चाहते नहीं चाहते हुए भी। दिल्ली का मीडिया जो है पूरा दबाव में है, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो टीवी या आपके प्रिंट हो या सोशल मीडिया हो। कुछ लोग हैं, विनोद दुआ है, मान लीजिए विनोद दुआ ही है मेरे ख्याल से, विनोद दुआ है, रवीश कुमार है, हरिशंकर व्यास है। ये 4-5 लोग हैं जो 5, 7, 10 लोग होंगे जो बोलने की हिम्मत कर रहे हैं ऐसे माहौल के अंदर। तो ये स्थिति, इसलिए मीडिया को मैं अपील करना चाहूँगा कि सच्चाई का साथ दे और सच्चाई लिखे। उसकी भले उसमें आलोचना हमारी कितनी बड़ी हो, हम उसका स्वागत करेंगे। हम उनकी तरह नहीं हैं। आज मीडिया वालों की अगर पिटाई हुई है देश के अंदर पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, तो पिटाई करने वाले कौन लोग हैं? ये बीजेपी वाले लोग होते हैं। मैंने नहीं सुना कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसी मीडिया वालों की पिटाई की हो, चाहे गुजरात हो चाहे अन्य राज्य हो। क्योंकि कांग्रेस कल्चर ऐसा है, जब से कांग्रेस बनी तब से, कि वो टॉलरेंस करना जानती। गांधी जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी का नाम ही है कि आप टॉलरेंस रखो, पूरी आलोचना सुनो आदमी आगे वाले की। इनको तो ये अपनी आलोचना सुनने के इनमें क्षमता ही नहीं है सुनने की। आलोचना सुनना बहुत आवश्यक है लोकतंत्र के अंदर, पर ये उसमें भड़कते हैं और सब कुछ करते हैं। बताइए आप। सर, आप पहले कई बार दौरे किए थे, उस समय जब बीजेपी की सरकार थी, रिफाइनरी को लेके आप बातें करते थे, अब क्या? अब काम शुरू थोड़ा हुआ है। हमने मीटिंग बुला ली सरकार बनते ही, चेयरमैन को बुलाया, HPCL के चेयरमैन को, क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर तो कर रही है उसको, प्रोजेक्ट को। तो उनकी मीटिंग हमने की है, उनको कहा जल्दी काम करो, काम शुरू कर दो। किसान ऋण माफी जो योजना है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आधार कार्ड तो है ही है, उसके अलावा भामाशाह कार्ड भी जालौर जिले में लिया जा रहा है और कई किसानों के पास में भामाशाह कार्ड नहीं है। उस स्थिति में उन किसानों कोई रास्ता निकाल
उसका फायदा नहीं मिल रहा है। पता कर लेंगे। बहुत बड़ी समस्या। मैंने एमडी से पूछा था, उसने कहा साहब ये पहले का ही फॉर्मेट बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। अभी तो आपको यार ये खुशी होगी कि 10 तेल ब्लॉकों का जो है भारत सरकार ने अभी स्वीकृति दी है, उसमें 2 ब्लॉक जो है प्योरली जालोर के हैं और थोड़ा बहुत जालोर के साथ और आता है 2 ब्लॉक के अंदर। इस प्रकार से अगर ये खुदाई जल्दी शुरू हो जाती है तो हमारा प्रयास है कि हम उन कंपनियों से बात करके जल्दी ड्रिलिंग शुरू करवाएं, खोज का काम शुरू करें। अगर यहाँ तेल या गैस निकल जाती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार जल्दी मंजूरी दे रही है 10 ब्लॉक को, उसमें 2 ब्लॉक आपके पूरे हैं और 2 अधूरे हैं। तो मैं समझता हूँ कि काम आगे बढ़ेगा। तो जालोर सिरोही में आपको लगता है कि सर कांग्रेस जीत पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ये क्वेश्चन सबसे लास्ट सर एरियल स्ट्राइक पे सबूत दे दिए, वीडियो जारी कर दिए एरियल स्ट्राइक पे, लेकिन आपकी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल, नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी सबूत मांग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये गलत तरीका है बात करने का। ये जो बीजेपी वाले जो ये बात, मैंने कहा ना मीडिया दबाव में है तो ऐसा प्रेजेंट करता है कि सबूत मांग रहे हैं। आप मुझे बताओ, आज़ादी के बाद में किसी भी भारतीय ने इसमें आप हम सब समझ आते हैं, किसी ने सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोगों ने सबूत मांगा है क्या? मांगने का साहस कर सकता है क्या? मांगने का भावना पैदा कर सकता है क्या? कोई नहीं मांगता। हम सबको उन पे गर्व है जो जान को हथेली पे रक्षा कर रहे हैं, आकाश में भी और पानी में भी और जमीन पे भी। ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने खुद ने जो कहा तो हमने साथ दिया, आपका वेलकम किया। आपने सुबह सुबह खबर 350 लोग मारे गए, पूरा मुल्क खुश हुआ। तो एक शेर के वर्दस्य की बात की थी, करीब करीब वो पूरी हो गई। ठीक है, पूरी दुनिया की मीडिया ने, अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन टाइम्स ने, यूके के अखबारों ने, पूरी दुनिया ने कहा भाई कोई वहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं हुई, कुछ बम गिराए गए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हमारे विपक्ष ये कहे कि भाई ये जो दुनिया भर में हमें बदनाम कर रहे हैं हमारी एयरफोर्स को, तो आपको उनको सबूत देना चाहिए जिससे कि हमारा मुल्क का गर्व बढ़े कि हमें दमखम है, हमने जो किया और जो कहा वो सही है। इसमें क्या बुराई है? इसमें उन्होंने मोड़ करके कर दिया कि कांग्रेस वाले सबूत मांगे सेना से और पाकिस्तान ताले बन रही है। यही तो मोदी जी की चालें हैं जीतने की, चुनाव जीतने के लिए। वो जो हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, हथकंडे यही तो है उनके। आप कहो कुछ और मीनिंग दूसरा निकाल दें। जैसे मनीष सिंह अय्यर ने कहा, क्या कहा? मोदी जी पे कटाक्ष किया खुद पे, जो नहीं करना चाहिए था उनको गुजरात के अंदर। इलेक्शन के टाइम मैं तो प्रभावी था। उन्होंने खुद पे मोदी जी पे पर्सल किया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो भी नहीं करना चाहिए, मान लीजिए। मोदी ने क्या कहा? खुद के ऊपर किया कमेंट को पूरी जाति और पूरे वर्ग पे कर दिया, फैला दिया। ये नंबर 2। नंबर 3, प्रधानमंत्री का द्विअर्थी लैंग्वेज बोले, अच्छी बात है क्या? प्रधानमंत्री होता है, उसको तो मैंने कहा दिल को छूने वाली बातें करनी चाहिए। हाँ, अब लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, सोमवार को उपवास रखो। आज भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको देश के अंदर जो उपवास रख रहे हैं। प्रधानमंत्री वो होता है। पंडित नेहरू ने कहा था आराम हराम है, तो आज भी कई लोग ऐसे होंगे जो दिमाग रखते हैं। आज देखो पंडित नेहरू ये क्या कह गए थे। इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, तो आज भी लोगों के दिल में आया गरीबी हटनी चाहिए थी। अरे बांग्लादेश आज़ाद करवा दे, पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए। दुनिया के मुल्कों में कभी ऐसा हुआ है क्या? 90,000 का मतलब 1 लाख के लगभग लोगों को, कर्नल जनरल सैनिकों को सरेंडर करवा दिया हथियार सहित। दुनिया के मुल्कों में कहीं हुआ है क्या? पाकिस्तान वो खालिस्तान नहीं बनने दिया, जहाँ मालूम था उनको कि मेरी जान चली जाएगी। उन्होंने खुद ने मुझे कहा, मैं उनका डिप्टी मिनिस्टर था, और वो जान चली गई, परवाह नहीं करी, पर देश को एक अखंड रखा। ये मोदी जी को नहीं मालूम है क्या? सब बातें मोदी जी को मालूम है नहीं है? कभी मोदी ने गर्व किया कि भाई इंदिरा गांधी के ज़माने में वो ये काम भी हुए थे, पंडित नेहरू ने ये काम भी किया था? कुछ आलोचना भी करते, कुछ उपलब्धि बताते, तो उनकी बात का वजन बढ़ता।
मोदी जी की बात का वजन बढ़ता कि मोदी जी सच बोल रहे हैं। 70 साल में क्या किया, ये जुमला हो गया उनका। देखिए 4 साल में सब कुछ देश दिख रहा है, ये जो कुछ हो रहा है। तो ये पोलें खुल चुकी है, खुल जाएगी, नौजवान पीढ़ी समझ जाएगी कि सच्चाई किसके पक्ष में है। सच्चाई हमारे पक्ष में है और हम लोग आराम से इन चुनाव में उतरेंगे और 25 सीटों टारगेट लेके चल रहे हैं, जीत के आएंगे। पहले भी हम 20 सीटें जीते थे। सर ये निवेदन है कि विधानसभा चुनाव के अंदर 110 से 150 का मतलब टारगेट कांग्रेस का था, 100 तक आया, इसका पीछे क्या कारण रहा? कहाँ कमी रही कि भाई अपना टारगेट कम है? मैन मेड, मोबाइल तो बंद कर दो। ये मानवीय भूल होती है, मानवीय भूल होती है, हर चुनाव में होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। किसानों का कर्जा माफ करके आप सत्ता में आए, अब आप पानी का बिजली का माफ करके आप लोकसभा में क्या 25 सीटें हासिल करेंगे? क्या किसानों का कर्जा माफ करके आपने राजस्थान में सत्ता हासिल की, किसान कर्जे माफ कर उससे नहीं किए ना ना ना। राहुल गांधी ने जो कैंपेन में मुद्दे बनाए देश के सामने, गुजरात से शुरुआत करके जो मुद्दे रखे गुजरात के अंदर, उन्होंने किसानों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा नौजवानों के लिए, महंगाई का मुद्दा, राफेल का मुद्दा, आज तक जवाब नहीं आ रहा उनका। ये तमाम मुद्दों को लेके उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैंपेन किया और वो आधार था हमारी कैंपेन सबका, उसके कारण हम लोग सत्ता में आए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि किसानों का कर्जा माफ करके आपने प्रदेश में सत्ता हासिल की, अब पानी का बिल माफ करके आप लोकसभा में बीजेपी के आरोपों को आप बताओ गंभीरता से लोगे आप? जो पार्टी झूठ और झूठे वादों पे टिकी हुई है, जिसका आधार क्या है, 70 साल में इन्होंने कभी भी नीतियों पे, कार्यक्रमों पे और सिद्धांतों पे राजनीति नहीं करी है। पहले गौ माता की पूंछ पकड़ करके ये कोई जमाने में बेहतरी पार करना चाहते थे चुनाव के अंदर, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आज जो राम मंदिर का तो देखा होगा आपने, जो कुछ भी आंदोलन होते थे ना, उस वक्त गाय को लेके होते थे देश के अंदर, बड़े बड़े आंदोलन, संसद से का घिरा हुआ सांसद का, फायरिंग तक हो गई संसद में वहाँ, कई लोग मारे भी गए थे। एक जोधपुर से मारे गए अशोका साहब, जो उनकी मूर्ति लगी हुई अभी भी है, सर्किल है, आप सर्किल है उनके नाम से, साइकिल पे। अब आप उन्हें बताइए, अगर इनमें ईमानदारी होती तो गाय को लेके चलती फिर, वो गाय को भूल गई 40 साल, फिर वो शूट करके राम मंदिर हाथ लग गया, तो राम मंदिर को लेके घर घर गांव गांव में फिर के वो इकट्ठे किए, ईंटें भी करी, पैसे भी किए, वो 25 साल बाद को हो गए, 25-26 साल हो गए, चल रहा मामला। तो जो लोग भावनात्मक धर्म के नाम पर लोग भड़का के राजनीति करके सत्ता में आए हैं, उनसे देश क्या अपेक्षा कर सकता है? हाँ, ये भावना ऐसी होती है, दुनिया का इतिहास गवाह है कि सेंटिमेंट ऐसी चीज होती है कि उसमें फिर लोग ना सही क्या है गलत क्या है वो पीछे रह जाता है, और जो मुद्दे भावात्मक बनते हैं उस लहर में लोग बह जाते हैं। वो राजनीति बीजेपी करती है, उनकी बातों को गंभीरता से मत लो। सर आप इसमें 1 महीने में 2 बार जालोर जिले में आ गए, जालोर वालों का सौभाग्य है, अब आपको क्या लग रहा है कि वैभव जी के लिए माहौल यहाँ तैयार है या नहीं? ये तो मुझे आपसे पूछना है। ये मैं नहीं बता सकता हूँ। तो सर यहाँ जो टिकट दी जाएगी वो जातिवाद देख के दी जाएगी? मेरी बात सुन, ओनली XYZ हमारा इंटरेस्ट, और जब मैं बैठा हूँ जिस पद पर, और जो मेरे कांग्रेस सब कुछ दिया, मैंने कल भी कहा आपको, मेरा धर्म और फर्ज बनता है एक सीट दिल्ली में जीत के जाए हमारी, ये मेरा प्रयास रहेगा। मेरे लिए उम्मीदवार सेकेंडरी चीज़ है, विनिबिलिटी फर्स्ट चीज़ रहेगी। उसको लेके हम लोग जो फीडबैक मिल रहा है पूरे प्रदेश में, उस पर हम सोचेंगे और हाईकमान पे फैसला करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा सर चुनाव में? सर्वोपरि होगा। चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा इस बार सर आपके लोकसभा चुनाव में?
किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? 5 साल का जो मोदी जी के जो वादे थे, अगर आप उनका वीडियो सुन लो, सुना भी होगा आप लोगों ने, जो चुनाव पहले बोलते थे, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। किस वीडियो में देखा? वो वीडियो की बातें वो क्यों नहीं रिपीट करते हैं? अभी कश्मीर का जो वीडियो आया है, चल रहा है यूट्यूब पे, कश्मीर में आतंकवादियों में वो क्या क्या बोलते थे, तो आज उनके बारे में जवाब है, बता दीजिए आप। सर एक अंतिम सवाल है, कांग्रेस का एक धड़ा, अंतिम नहीं, आप करते रहो शाम तक। कांग्रेस का एक धड़ा आपको भी एज ए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। कांग्रेस का एक धड़ा आपको भी प्रधानमंत्री के रूप में विकल्प में मान रहा है। नहीं, कोई नहीं मान। आप सहमत है कि नहीं? कोई मान, बीजेपी वाले मानते होंगे। आप सहमत है कि नहीं सर? वो भड़का रहे होंगे हमारी पार्टी में लड़े जाने के लिए आपस में। सर लोकसभा में 8 सीटों में से 7 गई, उसमें ये बात भी सामने आई कि कहीं कांग्रेस के अंदर ही कम्युनिकेशन की कमी रही, आपस में तालमेल की, राजनीति रूप से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में गठजोड़ और संगठन के अंदर ही मनमुटाव है? अब और ऐसे मन से भी कई बातें आई, मीडिया में भी ऐसी कई बातें आई जिसमें ये बताया मंच पे चापलूसों पार्टी हो रही, आप लोग बंद विधानसभा में जो विधानसभा प्रत्याशी ने ये मंच पे कहा कि हमारी पार्टी चापलूसी कौन बोले? मंजू जी मेघवाल। मंजू जी मेघवाल नई नेता है, नए में अनुभव में फर्क होता नहीं सर, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, पर मेरा ये कहना है कि 7 सीटें जाना और उसमें ये बात सामने आने की कहीं कहीं मनमुटाव है, तो आपको क्या लगता है कि संगठन के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को तालमेल करने की आवश्यकता है, या आपको ऐसा खाली में मेरी बात सुनिए, जालोर शुरू की बात नहीं, हिंदुस्तान में कोई जिला ऐसा नहीं है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर, जब राजनीतिक पार्टी हैं, ऐसा कौन सा जिला देश के अंदर है जहाँ पर राजनीतिक पार्टियों में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी या कोई हो, मनमुटाव कहीं कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। जीतते हैं कई बार हम लोग, मनमुटाव होता है तब भी जीतते हैं। पर कांग्रेस का नीतिगत उद्देश्य अनुशासन है, और उस चीज में अगर विधानसभा चुनाव में ये चीज सामने, तो ऐसा रिपीटेशन लोकसभा में भी हो सकता है? नहीं, सब एकजुट रहेंगे लोकसभा में। पूरा कांग्रेस में जो बागी थे, उन बागियों को लेके जालोर जिले में क्या होगा? मैं 40 साल से इस जिले को देखता आ रहा हूँ। आप किले छड़े से सीनियर पत्रकार है सर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है सर। आप जब केंद्रीय कपड़ा मंत्री थे, मैं दैनिक प्रतिनिधि और मारवाड़ अरे कौन वीकली पेपर इनका खुद का वीकली 25 साल से मारवाड़ प्रेरी, वर्तमान में मैं दैनिक प्रतिनिधि का ब्यूरो चीफ। बात तो सुनो, मैं वीकली को, फोर्टनाइटली को, मंथली को, सबको प्रायोरिटी देने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने सरकार का सहयोग नहीं लिया। वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, तमाम सरकारी सुविधाओं के मैं लौटा चुका हूँ, और राज्य के भरोसे 25 साल से पत्रकारिता नहीं की मैंने। 5 बीघा जमीन फूक चुका हूँ, और अब और घर पे फूक दूंगा मरने के अंतिम समय तक। तो लेकिन सरकारों के आगे हमने भीख नहीं मांगी। 40 साल ये जो आप मेरी बात तो सुनो, बात सुनिए। आप घर फूंक तमाशा देख रहे हो तभी आप, यही आनंद है हमारा, यही फकीरी है। नहीं, ये इज्जत है आपकी, इसीलिए घर फूंक तमाशा देखा आपने। सर जालोर की ठीक है, सर जालोर की जनता आरोपी के लिए मांग कर रही है। हाँ, ये मांग बहुत आरोपी मांग है। पानी का जो आपने कहा ना, मेरे में पानी लिखे भी थे। जालोर में देखिए आपके रेलवे क्रॉसिंग वाले बात, ठीक है, जालोर भीनमाल सब जगह नर्मदा का पानी, सुनो भैया, नर्मदा वाला पानी का मामला जो अभी तक पहुंचा नहीं है, बहुत धीमा काम चल रहा है। ग्रेनाइट उद्योग में भी यहाँ पे कोई स्टोन पार्क की मांग भी लोगों ने कर रखे थे। रोड से सांचौर की सड़क का जो मेगा हाईवे वाली बात थी, इसको मैं दिखाऊंगा कैसे ये काम रुक गया। यहाँ पे रेलगाड़ियाँ यहाँ पे कुछ चलती नहीं है, खाली एक गाड़ी चलती है पैसेंजर की, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। बाकी तो भी अकाल सूखा जा है, वहाँ पशु शिविर भी खुल रहे हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि चारे का प्रबंधन हो। विद्यार्थी मित्र और गायों का जो है, गायों का भी अभी 16 रुपए जो है बड़े बड़े पशु के लिए। एक तो सर नर्मदा का थोड़ा कुछ नहीं सर। आप 16 रुपए तो है बछड़े के लिए, 32 रुपए हैं गाय के लिए। तो उसको मैंने कहा है अधिकारियों को, क्योंकि अभी हमने कर्जा माफ़ किया, सब कुछ किया, आगे और देखेंगे। अभी हम लोग 32 से 40 रुपए करने की बात में, और 16 से 20 रुपए, छोटा बछड़ा 16 से 20, और बड़ा जो है वो 32 से 40 कर देंगे। ये मैं घोषणा कर रहा हूँ आपके सामने।
और नंबर 2, क्योंकि गौशाला चलती है वो दानदाताओं के सहयोग से चलती है। दानदाता सहयोग करते हैं, फिर जो लोग लगते हैं मैनेजमेंट वाले वो सेवा करते हैं, और कुछ सरकार मदद करती है। सरकार की मदद मेरे पिछले मुख्यमंत्री काल में शुरू हुई थी, राजस्थान पहली बार हुई थी। सही 125 करोड़ से मैंने शुरुआत करी थी। गोभक्त तो वो बनते हैं, हमें तो वो गोभक्त मानते ही नहीं हैं, सही है। और असली गोभक्त तो हम लोग हैं। और हमने 125 करोड़ से शुरुआत करी थी पिछली बार। गायों के लिए अलग से बनाया, निदेशालय बनाया मैंने, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। उन्होंने निदेशालय का नाम बदल दिया, विभाग कर दिया खाली बस। तो आज भी हम चाहेंगे कि जो गौशाला है उनको अनुदान मिले और उनको हम सहयोग करें, नंबर 1। नंबर 2, जो आवारा पशु है, आवारा पशु राजस्थान में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आवारा पशु से जो खेत में भी नुकसान होता है, पशु खुद क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, एक्सीडेंट के अंदर मारे जाते हैं, और मनुष्य भी मारे जाते हैं, एक्सीडेंट कई हो जाते हैं। तो हम लोग को ऐसे स्कीम बनाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर, आवारा पशु की समस्या हमेशा हमारे समाधान कैसे हो, ये हमारी सोच के अंदर है। बढ़िया सोच। कुछ लोगों ने कहा नंदी गौशाला बनाओ, वो भी एक उस पर देखेंगे क्या कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि ये समस्या जो आम जनता को छूने वाली है, इसको हम हल कैसे करें। बिल्कुल स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय मुद्दा है। कॉलेज के अंदर सारे पद खाली है व्याख्याताओं के। अच्छा। और ये हर समय मंच पे हुई। युवा कांग्रेस ने सड़क पर बैठकर बीजेपी के शासन में धरना दिया, कम से कम 3-4 दिन धरना दिया। महाविद्यालय में सारे पद व्याख्याताओं के पद खाली है। व्याख्याताओं के पद खाली कॉलेज के अंदर सर ये है कि पढ़ाई हो न हो कोई बात नहीं, किसी संबंधित विषय का व्याख्याता नहीं है, हिंदी के नहीं, लेक्चर इंग्लिश के नहीं, हिस्ट्री के नहीं, कॉलेज के अंदर अभी भी नहीं है। अभी नहीं है। अभी भी नहीं। मैं उसको दिखाता हूँ, ठीक है सर आरोपी का और सर लिखा ना हमको एक सर